दोस्तों, गुजरात लंबी यानी मोदी और अमित शाह इस कदर प्रेशर में है कि उन्हें राहुल गांधी के आगे झुकना पड़ता है। और पहली बार राहुल गांधी की जो डिमांड्स है, संसद में जो उनकी डिमांड्स है, सरकार को मजबूरन मनानी पड़ रही है। और शायद उसी एक वजह यह भी है कि राहुल गांधी का ये जो नया रोल है उसके पीछे ये खड़े हैं, जेनजी खड़े हैं उसके पीछे। और सरकार को लगता है कि मोदी साहब को लगता है कि अगर राहुल गांधी और जेनजी एक हो गए तो फिर आगे क्या होगा। एक सवाल से शुरू करते हैं, क्या इस देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों संसद चलते हुए गायब हैं? मानसून सत्र चल रहा है, कैमरे लगे हैं, माइक ऑन है, कुर्सियां खाली है और बाहर सड़क पर छात्र खड़े हैं, हाथ में तख्ती है, सवाल पूछ रहे हैं। यह तस्वीर आपको अजीब नहीं लगती है? क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं भारत की सच। जो भी बातें होगा सच के साथ होगा। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं ना, ये जंतर मंतर पर बैठे छात्र हैं। 20 जुलाई की बात बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि उस दिन दिल्ली में छात्रों पर लाठी चली, पैलेट गन चली और यहीं से संसद का पूरा खेल बदल गया है। तो पहले समझते हैं हुआ क्या था। संसद का मानसून सत्र चल रहा है, सरकार कुछ बड़े बिल लाना चाहती है। एक बिल का नाम लिया जा रहा है FCRA, मतलब विदेश से NGOs को जो पैसा आता है उसमें जुड़ा कानून। दूसरा बिल परिसीमन बिल, मतलब सीटें बढ़ाने वाला बिल। इसके लिए सरकार को 2/3 वोट चाहिए, लेकिन विपक्ष कह रहा है हम बिल पास नहीं होने देंगे। विपक्ष की मांग क्या है? विपक्ष की 2 मांगे सामने आ रही है। पहली मांग, 20 जुलाई को छात्र जो कार्रवाई हुई है उस पर गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर जवाब दे, किसने लाठी चलाने का आदेश दिया है, पैलेट गन किसके कहने पर चली है, छात्रों के साथ क्या हुआ। दूसरी मांग, राम मंदिर के चंदे को लेकर बहस हो रहा है, आरोप लग रहा है कि चंदे में गड़बड़ी हुई है। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों मांगे सीधे सरकार के लिए मुश्किल है, इसलिए कि संसद में हंगामा चल रहा है, विपक्ष संसद पर ठप रख रहा है। और इसी बीच एक और दावा उड़ रहा है कि कहा जा रहा है कि 20 जुलाई के बाद अमित शाह सदन में नहीं आए, न लोकसभा न राज्यसभा। क्या यह सच है? संसद की हाजिरी की सरकारी रिकॉर्ड में यह बात अभी साफ नहीं दिखती है। यह विपक्ष का आरोप है और सरकार की तरफ से इस पर अभी तक कोई सीधा बयान नहीं आया है। फिर एक खबर आई है, अमित शाह ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से 1 घंटे बात की है। यह बातचीत क्यों हुई है, इसके बारे में कोई सरकारी फ्रेंच नोट नहीं है, ये अंदर की खबर के तौर पर बताई जा रही है। अब आते हैं सबसे बड़े किरदार पर, छात्र जिन्हें आप जेनजी कह रहे हैं। 15 साल से 28 साल के युवा, ये बच्चे कौन है? ये कोई नेता नहीं है, ये वो लड़का है जो गोरखपुर हॉस्टल में रहता है, कहीं दिल्ली रहता है, टिफिन में खाना खाता है, मेंस नहीं चलती है। वो लड़के हैं जो जंतर मंतर पर बैठे हैं और कह रहे हैं कि हमारी शिक्षा महंगी क्यों है, हमारा सिस्टम इतना भारी क्यों है। और इसी वजह पर राहुल गांधी की एंट्री होती है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी इन छात्रों के साथ खड़े हो गए। उन्होंने छात्रों को अपने घर बुलाया, उनसे मिले, जंतर मंतर पर जो छात्र बैठे थे उनके लिए, धर्मेंद्र प्रधान के लिए इस्तीफा की मांग की, अमित शाह से सवाल पूछे। इतना ही नहीं, झारखंड में भी छात्र का प्रदर्शन हुआ। झारखंड में कांग्रेस और JMM की सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने वहां के मुख्यमंत्री से कहा कि छात्रों से बात करो और बाद से मामला सुलझाना। यह बयान राहुल गांधी की तरफ से दिया गया है। हमारा एजुकेशनल सिस्टम कोलैप्स है, बहुत महंगा है, इसे बदलना चाहती है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या किसी और की। अब सरकार क्या कर रही है? सरकार पर दावा है कि अंदर की खबर के तौर पर यह दावा किया जा रहा है कि मोदी जी ने अपने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को राहुल गांधी
के पास भेजा। वहां कहा जा रहा है कि 2 बार मुलाकात हुई है, एक मुलाकात 50 मिनट चली है और रिरुजी ने कहा कि बिल पास कराने दीजिए। तब राहुल गांधी ने कहा पहले हमारी 2 शर्तें मानो। अमित शाह सदन में आए और चंदे पर बहस हो। क्या यह मुलाकात सच में हुई है? इसका कोई वीडियो नहीं है, कोई फोटोज नहीं है, ये राजनीति गलियारों में चल रही चर्चा है। न किरण रिजिजू ने इसकी पुष्टि की है, न राहुल गांधी ने। यह तो हिस्सा आरोप है कि श्रेणी में आता है। अब दूसरा पहलू देखिए, जैन जी, बीजेपी और आरएस के लिए ये नया सिरदर्द क्यों बन रहा है? मोहन भागवत का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा इन बच्चों के साथ प्यार से बात कीजिए, इनको डिटेक्ट मत करिए, इन पर लाठी मत चलाइए, इनसे चर्चा करिए। और यह बयान मोहन भागवत ने दिया है, यह रिकॉर्ड पर है। अब इसका मतलब क्या निकाला जा रहा है? विपक्ष कह रहा है यह इशारा अमित शाह और मोदी जी के लिए है कि सरकार ने लाठी चलाकर गलत किया है। लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं मोहन भागवत ने तो हमेशा यही कहा है कि युवाओं से संवाद करो, इनमें नया क्या है। और प्रधानमंत्री मोदी कहा जा रहा है कि मोदी की रात में 11-12 बजे रील बना रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड कह रहे हैं। क्या मोदी जी ने सच में जेन जी के लिए रील बनाई है? हाँ, हाल में ही महीने में प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया पर युवाओं को संबोधित करते हुए वीडियो आए हैं। लेकिन क्या वो डर की वजह से है या आपका अपना निष्कर्ष होगा? सरकार कहती है कि युवा से जुड़ने का तरीका है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश पर, क्योंकि सारा खेल वहीं से गोरखपुर की एक घटना में सबका ध्यान खींचा है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल गोरखपुर पहुंची। गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गढ़ है। वहां आनंदीबेन पटेल मंच से कह दिया है कि यूनिवर्सिटी में 9 हॉस्टल हैं, 3 लड़कियों के हैं, एक में रिपेयर चल रहा है, 6 लड़कियों के हैं, 2 रिपेयर चल रहा है। लड़कियों के हॉस्टल मेंस चलती है, लड़कों में नहीं चलती। बाहर से टिफिन आता है। मैंने फूड वालों को बुलाया, सैंपल लिया, दूसरा सैंपल मैं लखनऊ जाकर चेक कराऊंगी। यह बयान आनंदीबेन पटेल ने दिया है। ये ऑन रिकॉर्ड है। मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे थे। यह बयान क्यों अहम है? क्योंकि राज्यपाल खुद सरकार को ही कह रही है कि हॉस्टल में खाना नहीं है, बिजली नहीं है। 3 साल पहले बना हॉस्टल, आज तक बिजली का कनेक्शन नहीं है। अब विपक्ष इसी को हथियार बना रहा है, कह रहा है कि देखो गोरखपुर में ही हालत खराब है तो पूरे यूपी में क्या होगा। लेकिन रुकिए, अब यहाँ से मामला बदलता है। क्या सच में गुजरात लांबी मतलब मोदी और शाह प्रेशर में है? अशोक वानखेड़े, जिन्हें लोग टाइगर कहते हैं, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा गुजरात लांबी अपने ही जाल में फंसी है, उन्होंने सिर्फ सत्ता में रहने से मतलब है। मणिपुर 2 साल जलता रहा है, सरकार ने बात नहीं की, जवाबदेही खत्म हो गई। यह बयान अशोक वानखेड़े ने दिया है। दूसरी तरफ प्रोफेसर अखिल स्वामी का बयान है। उन्होंने कहा अमित शाह टाइम ले रहे थे, देख रहे थे कि आईटी सेल क्या पास करता है, लेकिन अब दबाव ज्यादा है। झारखंड की घटना देखिए, बीजेपी और आरएसएस के बीच में तलवार खींची है। यह बयान प्रोफेसर अखिल स्वामी ने दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल, उत्तर प्रदेश चुनाव, क्या जेएनजी चुनाव बदल देगा? प्रोफेसर साहब का दावा है कि अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ तो बीजेपी को यूपी में 50 सीट भी नहीं मिलेगी। अशोक वानखेड़े कह रहे हैं इंडिया गठबंधन क्लीन स्वीप करेगा। आपको ये आंकड़ा सही है? ये एक राजनीति अनुमान है, न कि कोई सर्वे। अभी तक कोई इसका बड़ा सर्वे नहीं आया है। ये जो कह रहे हैं बीजेपी में 50 सीट जाएगी। और एक और दावा किया जा रहा है कि राम मंदिर में भीड़ कम हो गई है, 25% ऑक्यूपेंसी नहीं है, चंदा नहीं आ रहा है। क्या यह सच है? मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ऐसा कोई आंकड़ा जारी नहीं हुआ है, यह विपक्ष का आरोप है। वही अखिलेश यादव का नया दाव क्या है? पीडीए पहले कहा गया कि पिछड़ी दलित अल्पसंख्यक कहा जा रहा है, 9% पंडित वोट निर्णायक है। अखिलेश ने हवन कराया, अयोध्या से पवन पांडे को उम्मीदवार बनाया। इस पर प्रोफेसर साहब का बयान है, ब्राह्मण अपमान नहीं सहता,
जिस तरह से मुक्तेश्वर आनंद जी ट्रीट किया गया है, जनेऊ खींची गई है, उससे ब्राह्मण नाराज है, वे बीजेपी को छोड़ेंगे, ये उनका अपना विश्लेषण है। अब आखिरी बात, अगर यूपी हाथ से निकल गया तो मोदी और शाह क्या होगा? इस पर अशोक वानखेड़े का तीखा बयान है। मोदी जी ने तो कहा था कि मैं फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा, चिंता अमित शाह जी की है, उनका झोला बहुत बड़ा है, अकेले नहीं उठ पाएगा और पिकअप वैन चाहिए, यह बयान उन्होंने दिया है। तो अब पूरा निचोड़ क्या निकलता है? संसद के अंदर लड़ाई बिलों की FCRA और परिसीमन सरकार बिल लाना चाहती है और विपक्ष उसे रोक रहा है। संसद के बाहर लड़ाई छात्रों की है, छात्र कह रहे हैं हमारी सुनो। राहुल गांधी छात्रों के साथ खड़े होकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं, यह दिख रहा है। अमित शाह और मोदी पर जवाब देने का दबाव है, यह भी दिख रहा है। लेकिन क्या अमित शाह सच में डर कर सदन नहीं आ रहे? इसका कोई सरकारी सबूत नहीं है, यह आरोप है। क्या सरकार सच में राहुल गांधी के आगे झुक गई है? अभी तक कोई बिल वापस नहीं हुआ है, कोई इस्तीफा नहीं हुआ है, तो झुकने वाली बात अभी भी आरोप ही है। और सबसे बड़ा सवाल जो आपसे पूछना चाहिए, अगर छात्र सच में इतने नाराज हैं तो क्या वो बूथ पर जाकर निगरानी करेंगे? क्या जेएनजी जो 2012 के बाद पैदल हुए जनरेटिव अल्फा के साथ मिल रहा है, क्या वो वाकई चुनाव का चेहरा बदल देगा? क्या यह सब सिर्फ मानसून सत्र का शोर है जो सत्र खत्म होते ही खत्म हो जाएगा? सरकार को सोचना होगा, छात्रों पर लाठी क्यों चली और चली तो किसके आदेश पर चला? विपक्ष को सोचना होगा, क्या सिर्फ हंगामे से सिस्टम सुधरेगा? और आपको सोचना होगा, जो भीड़ आप रील में देख रहे हैं वो भीड़ वोट में बदलेगी क्या? क्योंकि इस देश में कुर्सी का फैसला संसद में नहीं, सड़क पर और बूथ पर होता है। आपका क्या राय? कमेंट में हमको जरूर बता दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा शेयर करेगा, क्योंकि यह वीडियो आपको क्या समझ में आया कमेंट में बताइएगा।